हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीके सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आए हैं नाउन। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसके स्टडी के बिना हम ग्रामेटिकल टर्म्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत लोग नाउन के स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन लिखवा देते हैं नाउन का दाइन, लेकिन मैं कहता हूं कि नाउन जो कि ग्रामर का ही फर्स्ट चैप्टर है, इससे पता लगता है कि विदाउट नाउन के स्टडी के हम लोग अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपली अगर हमारे पास नाउन का नॉलेज नहीं है तो यहाँ तक कि हम ट्रांसलेशन करने में भी सक्सेस नहीं होते। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नाउन नहीं पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन नहीं आएगा। मुझे तो आता है, लेकिन आपको आता होगा। मैंने कहा था कि आपको नहीं आता है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाउन के स्टडी के बिना वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो करने भी जा रहे हैं तो उनको पता नहीं लग रहा कि इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद क्या आएगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आता है राम बाजार जा रहा है, और मैं किसी बच्चा को बोलता हूँ कि भाई इसको तुम ट्रांसलेशन कर दो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V प्लस सब्जेक्ट नियम पर, तो स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। हिंदी सामने सेंटेंस है, राम बाजार जा रहा है, फिर भी वो बच्चा जो है कि ट्रांसलेट करने में सक्षम नहीं है। क्या रीजन हो सकता है उसका? रीजन ये है कि उस बच्चा को ये पता नहीं लग रहा कि सब सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो जब उसको पता रहेगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तभी तो उसे ट्रांसलेट कर पाएगा ना। तो नाउन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउन को पढ़ेंगे यह जानने के लिए कि ये नहीं कि डिफिनेशन जानने के लिए कि डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन तो आप सब जानते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे रखा है कि नाउन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो जो है कि 21st सेंचुरी बेस्ट ग्रामर के आधार पर बनाया गया है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये अब तक आपने जितने भी बुक्स पढ़े होंगे, आपने जो है कि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। ये बुक्स की प्रिंटिंग जो है कि आज से 30-35 साल पहले हो चुकी है। उसमें कोई इन्वेशन नहीं किया गया, फिर भी आप उसी बुक को लेकर चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं, जो पढ़ रहा हूँ ये बुक में तो मिलता है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें टीचर ही पढ़ाते हैं तो ओल्ड बुक से ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम में, जो आपके कंपटीशन में, आप जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं, क्या इसी बुक से क्वेश्चन आती है? तो मैं बोलेगा नहीं। मैं बोलूँगा कि ये जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहे हैं वो आपको न्यू ग्रामर बुक से सिलेक्ट हो रहे हैं। आप अगर नया पैटर्न नहीं पढ़िएगा, जमाना बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, एजुकेशन पैटर्न बदल रहा है, अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, अगर खुद में अगर चेंजिंग नहीं लाओगे, तो मैं बोलता हूँ कि आप वहीं रह जाओगे जहाँ पहले थे। आप में कोई परिवर्तन नहीं। फिर आगे जाकर प्रॉब्लम फंसेगा तो फिर बोलेगा यार मैं तो पूरा पढ़ के आया था, प्रॉब्लम फंस गया। तो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो नहीं इसमें कंटेंट अच्छे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, रिलेटिव्स वगैरह में इसको चाहे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन बच्चों तक ये पहुंच पाए जो बच्चे स्पेशली नीडी हैं, उनको ज़रूरत है नाउन चैप्टर का। तो चलिए हम पहले शुरू में ले लेते हैं कि व्हाट इज नाउन। तो आप कहेंगे कि सर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाम कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये डेफिनेशन रटा रटाया है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, स्टेट लेवल के बोर्ड में ये डिफिनेशन लिखा दिया जाता है। तो क्या हमारे डिफिनेशन सफिशिएंट है? क्या हम डिफिनेशन से आगे करियर में आगे बढ़ सकते हैं? मैं बोलूँगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जयमाला पर जाओगे, लड़की आपको जो है कि माला डालने आएगी, बोलेगी डू यू नो व्हाट इज नाउन, और तुम बोलेगे नो आई डोंट नो व्हाट इज द नाउन, तो बोलेगा जाओ रिजेक्ट हो गया, शादी नहीं करना है तुम्हें, तुमको तो नाउन डिफिनेशन नहीं आता। क्या अगुआ आएगा आपको देखने के लिए तो पूछेगा कि बेटे तुम जानते हो नाउन किसे कहते हैं? तो नहीं सर मुझे नाउन की डिफिनेशन पता नहीं है। बोले यार जब तुम नाउन की डिफिनेशन पता ही नहीं है तो शादी क्या करोगे? ऐसा लगता है कि वो लड़का देखने नहीं आया है, वो सोच रहा है कि आपको जो है कि सेलेक्ट करके ले जाएगा, फिर तुम उसको पूरे खानदान को पढ़ाना बैठकर नाउन क्या है, ग्रामेटिकल टर्म्स क्या है वगैरह। मैं बोलता हूं कि आप नाउन पढ़ो, लेकिन नाउन का आप यूज पढ़ो। पहले आप नाउन का यूज पढ़ो, व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन। क्योंकि आप ग्रामर पढ़ते हो और ग्रामर की यूज नहीं जानते हो, तो मैं बोलता हूं कि आपका ग्रामर पढ़ा हुआ ही बेकार। तो अब सेकेंड टर्म्स आता है कि यहां पर कि व्हाट इज नाउन। तो मैं बता दिया हूं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा है कि सर ये तो डिफिनेशन हो गया, दूसरा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन। व्हाट इज द
यूज ऑफ नाउन, तब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर मैंने तो नाउन बहुत पढ़ी है लेकिन किसी टीचर ने हमें बताया नहीं कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन। तो मेरे भैया, अगर तुम्हें हाथ में मैं अगर बहुत सारा सामान दे दूं, पैसा दे दूं, खर्च करना ना बताऊं, स्पेंड करना ना बताऊं कि इसका होता क्या है, तो तुम क्या उसको झुंझुना बजाओगे लेकर? तो पढ़ने से पहले जान लो उसका यूज क्या है। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन। तो चलिए, नाउन का यहां पर दो यूज है। नंबर एक, नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नामांकन करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव का नाम पड़ा हुआ, जैसे मैं ही जिस गांव में हूँ इसका विरौता है, मेरे जिला का नाम सीभर है ना। तो मैंने कोचिंग खोली, उसका नाम पीके साव इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस। तो मैंने नामांकन किया, एक नंबर काम। सर दूसरा इसका काम क्या है? तो दूसरा वर्क इसका देख लो। दूसरा वर्क है ना कि इन अ सेंटेंस इट वर्क्स लाइक अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी वाक्य में नाउन दो काम करता है, या तो वाक्य के सब्जेक्ट बनता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट बनता है। मतलब क्लियर हो गया सर? हमको बार बार सर बोल रहे थे कि राम बाजार जा रहा है और मैं नहीं बना पाता था, तो बोलते थे इडियट तुम कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। यार सिखाओ तो सही से, वो तो सीख ही जाएगा बेचारा, प्रोसेस बताओ सीख जाएगा। तो सर मुझे पता नहीं लग रहा था कि सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है, लेकिन आज मुझे पता लगा, पीके सर ने बताया कि नाउन वह शब्द है जो किसी वाक्य में या तो सब्जेक्ट का काम करता है नहीं तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मुझे समझ में आ गया सर कि अगर किसी वाक्य में दो अगर नाउन है, जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम यहाँ नाउन है, बाजार भी नाउन है, मतलब यहाँ पर दो नाउन है। इसका मतलब एक ये तो सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया सर मुझे। तो ये यूज है दूसरा। अब जो है कि आपका आता है थर्ड नंबर टॉपिक, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ नाउन। व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ नाउन। कभी कभार आप क्या देखते होइएगा, किसी स्टूडेंट को सेंटेंस बनाता है तो मतलब क्रिया के पहले ही ऑब्जेक्ट रख देता है, कोई क्रिया के बाद रख देता है, कोई प्रीपोजिशन के बाद रख देता है। ये हमेशा जो मिसअंडरस्टैंडिंग बना रहता है। ये क्यों बना रहता है? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द नाउन। आप जानते ही नहीं हो कि नाउन का प्लेसमेंट होता कहाँ है। तो इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के स्ट्रक्चर में, एक वाक्य के बनावट में नाउन का प्लेसमेंट हमेशा जो होता है या तो नंबर 1 पर होता है या नहीं तो नंबर 3 पर। बोले क्या लिख दिया सर? 1 3 3 और बाद में 14 भी लिख दोगे? ऐसा बात नहीं है। किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा जो है कि इन 3 नंबरों पर आधारित होता है। 1 मीन्स सब्जेक्ट, 2 मीन्स वर्ब और 3 मीन्स ऑब्जेक्ट। यानी नाउन जब भी आएगा तो या तो वाक्य के शुरू में आएगा या नहीं तो क्रिया के बाद आएगा। याद रखना, ये बीच में कभी नहीं आएंगे, सेकेंड प्लेस पर कभी नहीं आएंगे। राम इज गोइंग टू मार्केट में हम बनाते हैं तो लिखते हैं राम इज गोइंग टू मार्केट। मार्केट कहाँ चला गया? लास्ट में। राम कहाँ चला गया? शुरू में। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे कि कभी भी जो है कि नाउन का प्लेसमेंट एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, मतलब या तो नंबर 1 पर नहीं तो नंबर 3। यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व है? ठीक है। अब अगर आप गलती से अगर नंबर 2 पर प्रयोग कर देते हो इसका, बाय द वे, बाय मिस्टेक अगर नंबर 2 पर कर देते हो तो नाउन काउंट में नहीं होगा, वो भर का आ जाएगा। बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं जो 2 प्ले रोल अदा करते हैं, 2 रोल्स प्ले करते हैं। जैसे एज ए मतलब सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है और भर भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है आई वाटर माई प्लांट। देखिए आई ड्रिंक वाटर। अब कोई आपसे बोलेगा कि बताइए यहां पर वाटर क्या है? यहां पर वाटर वर्ब है, बिकॉज ये प्लेस 2 पर आया है। अगर सेकेंड प्लेस पर आएगा तो वर्ब, और यहां पर थर्ड प्लेस पर आया 1 2 3 थर्ड पर आया तो क्या बना? ये बना आपका ऑब्जेक्ट। तो गेट रिमेंबर कि हमेशा नाउन का प्लेसमेंट या तो सेंटेंस के शुरू में या नहीं तो क्रिया के बाद एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। मुझे आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ये तो हो गया नेम, ये हो गया डेफिनेशन हो गया,
ये हो गया व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन का यूज हो गया, ये हो गया व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द नाउन, नाउन का प्लेसमेंट हम कहां करेंगे। ठीक है, अब आता है पॉइंट्स अगला, कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो मैं बोलता हूं कि भैया आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, है ना, तो मैं बोलाऊंगा कि थोड़ा सा मैटर अलग है ना। यहां पर लिखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। आप बोलोगे सर मैं तो जानता हूं, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप जानते हो तो मेरा वाला डिफिनेशन देख लो, इसमें क्या बुराई है यार, फ्री में दिखा रहा हूं। ये नंबर 1 है कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो भैया ये होते हैं कई प्रकार के, 5 प्रकार। ठीक है, नंबर 2 नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट नाउन और इनडेफिनिट नाउन। इसका डिस्कस भी हम करेंगे आपके साथ। नंबर 3 नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, मतलब गणना के आधार पर नाउन कितने हैं, 2 है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नंबर 4 नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर नाउन कितने हैं, तो 2 है, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। ठीक, अब जो है कि आपको नंबर 5 नाउन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनिटी, ये हम आपको जो है पहले हम 4 पर डिस्कस कर लेंगे, ये 5वां। ऐसे कुल मिलाकर मैंने ग्रामेटिकल बुक्स में 6 किए हैं, इसको मैंने फर्स्ट 4 पर हम डिस्कस कर लेंगे। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बनावट के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बनावट मतलब फिगर, स्ट्रक्चर शारीरिक बनावट के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं क्या दिख रहा हूं, सर इंसान हो आप, क्योंकि आपकी बनावट इंसान की तरह है। फिर आप गाय के देखोगे तो सर वो जानवर है, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द काउ इज जस्ट लाइक एन एनिमल। ठीक, उस तरह से हाउस देखोगे तो बोलेगा सर द स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग्स इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। तो इस तरह से बनावट के आधार पर नाउन के 5 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिस नाउन से किसी खास टॉपिक पे याद रखिए, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान की नाम का बोध हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। किसी खास, जैसे राम, श्याम, गीता, शिवा, हिरौता, कोलकाता, है ना, दिल्ली, इटली, अमेरिका, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है खास। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर राम तो बहुत गोरा का नाम है, अब पीके सर बोल रहे हैं कि राम एक गोरा के नाम है। अरे भैया राम के शादी अगर मान लो कि गीता से हो गया, या मोहन के शादी अगर सुभद्रा से हो गया या सुनीता से हो गया, तो कोनो मोहन ओकरा विदाई करा के ले जाएगा कि वह मोहना जाएगा तो विदाई करा के ले आएगा। वी आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हम फेस के बनावट के आधार पर बिल्कुल एक दूसरे हैं। 1 लाख राम क्यों ना हो, 1 लाख सोहन क्यों ना हो, लेकिन दे आर डिफरेंट एट द, है ना, पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर क्या होंगे, वो अलग होंगे। तो जिससे एक व्यक्ति एक वस्तु, यानी किसी एक का बोध हो, राम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, शिवर से एक जो है स्थान का बोध हो रहा है, तो जब कोई नाम किसी खास व्यक्ति किसी खास वस्तु के बदले में आए, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब हम चले आते हैं कॉमन नाउन। सर कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान का बोध न होकर
संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। अगर आंख बंद करके हम बकरी के बारे में सोचेंगे तो एक बकरी दिख रही है कि बहुत सारा दिख रही है? तो सर बहुत सारा दिख रही है, सर पूरी इंडिया की बकरी मेरे सामने प्रकट हो गई है। आंख बंद करके बॉय के बारे में बोलो, कोई एक दिख रहा है? नहीं सर, बॉय बॉय, पूरा तो बॉय बॉय ही हो गया है, पूरा गल गल ही हो गया है। मतलब जब आंख बंद करके अगर किसी नाम को लेते हो और सामने एक नहीं बल्कि अनेक आ जाते हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। वह नाउन जो सिर्फ जाति दिखाने के लिए, अगर हम बोलते हैं कि दिस इज अ काउ, तो काउ से एक जानवर की जाति का बोध होता है, कैट से एक जानवर की जाति बिल्ली का बोध होता है, मैन से, है ना, मानव जाति में भी पुरुष और स्त्री दो जातियां हैं तो पुरुष का बोध रहा है, सीता से स्त्री जाति का बोध रहा है, न कि किसी खास व्यक्ति और खास वस्तु का। तो मुझे आशा है कि कॉमन भी आपका क्लियर होगा। अब आते हैं मैटेरियल नाउन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिसे द्रव्य का हो, जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना, लेकिन गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। ये तो ओल्ड फैशन ग्रामर है, मैं न्यू में बताता हूं। कहा जाता है कि जिस नाउन के रूप में परिवर्तन करके एक नया नाउन बनाया जा सके उसे बोलते हैं हम लोग मैटेरियल नाउन। याद रखना, इट्स माय डेफिनेशन। जिस नाउन के रूप में परिवर्तन करके नया चीज बनाया जा सके, एक नया नाउन का जन्म दिया जा सके, उसे बोलते हैं मैटेरियल। मैटेरियल मतलब नया बनेगा। क्या बोलता है मिस्त्री? सर मटेरियल गिरवा लिए हैं घर के लिए, तो बोलते हैं हाँ भाई ईटा सीमेंट गिट्टी गिर गया, अब सब मिलकर क्या करेंगे, वो घर का स्ट्रक्चर देंगे। दूध मटेरियल नाउन है, उससे क्या बनता है? दही बनता है। दही से क्या बनता है? तो भाई से मही बनता है। मही से क्या बनता है? कढ़ी बनता है। तो मही भी जो है कि आपका मटेरियल नाउन है। अब कढ़ी से क्या बनता है? तो कढ़ी कुछ नहीं बनता, कढ़ी खा के आदमी जो है कि प्रधानमंत्री वाला शौचालय में जाता है, पर कुछ नहीं बनता है। अब जो है कि उस तरह से गोल्ड के ले लो, गोल्ड के क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है, आभूषण बनता है। लीड को ले लो, बहुत सारे जो मिरर बनते हैं उसके, है ना। इस तरह से जितने भी राइस का जो है कि आपको फ्राई राइस बनाओ, बिरयानी बनाओ, बॉयल राइस बनाओ, जो भी बनाओ बनेगा। तो इस तरह से जिन वस्तुओं के रूप में परिवर्तन करके एक नई वस्तु बनाया जा सके उसे बोलते हैं हम लोग मैटेरियल नाउन। तो सर एक सवाल आता है मन में कि फीस कौन नाउन है? फीस यानी मछली। तो मैं बोलूंगा कि देखो फीस कॉमन भी है और मैटेरियल भी है। बोलो सर कैसे? क्योंकि फीस को बाजार में रहता है तो भी फीस बोलते हैं, पानी में रहता है तो भी फीस बोलते हैं, है ना। पीसेस में काट देते हैं तो भी फीस बोलते हैं, हड़िया में रहता तो भी फीस है और हड़िया में आ जाता तो भी फीस है। यानी कि उसके रूप में परिवर्तन तो हुआ लेकिन नाम में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर स्ट्रक्चर सेम है, बाजार में है, तो कॉमन नाउन है। आप जाते हो मछली लेने, क्या लोग भैया मछली, तो बोलता है कौन सा मछली, मतलब टाइप्स बोल रहा है, मतलब कोई कॉमन है। मछली वर्ड कॉमन है, उसमें टाइप्स आएगा, रोहू लीजिएगा, नैनी लीजिएगा, भकुर लीजिएगा, मांगूर लीजिएगा, गड़े लीजिएगा, चिंगा लीजिएगा, कितने सारा लीजिएगा। तो इसका मतलब मछली कॉमन है, लेकिन जब पीसेस में कट जाए तब मटेरियल हो जाता है। तब क्या हो जाता है? मटेरियल। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं मटेरियल के बाद आता है कि आपको कौन है? कलेक्टिव में। कलेक्टिव मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कहने का मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समूह के लिए प्रयुक्त होती है। और ये देखने में तो प्लुरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है, याद रखिएगा। जैसे क्लास, क्लास मतलब वर्ग। वर्ग में कितने लोग होते हैं? मोर देन 2। एक टीचर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कम से कम एक टीचर एक स्टूडेंट तो होगा ही, यानी मोर देन 2। ठीक, उसके बाद आर्मी, द पर्सन फाइटिंग फॉर द कंट्री, है ना, वे लोग जो देश के लिए लड़ते हैं, एक से ज्यादा। टीम, टीम मतलब दल, कितने लोग होते हैं? 11 होते हैं। ठीक, जूरी, जजों का समूह, कितने होते हैं? बहुत सारा, 10-12 बेंच का एक जज बनता है। बंच, गुच्छा, उसमें कितने चीज लटके होते हैं? एक से ज्यादा। तो जब कोई एक नाउन आकर एक व्यक्ति की नहीं, एक वस्तु की नहीं बल्कि पूरे समूह का अगर दर्शाए तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। याद रखना कि कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहेगा। ये पॉइंट पर आप देख लो, मैं लिख देता हूं, यहां पर देख लो। जैसे मान लो जो कि टीम है, टीम, यहां पर ब्रैकेट में दे दिया बी, है ना, रनिंग। यहां पर दे दिया ऑप्शन में इज, एम, आर। बच्चे सोचेंगे अरे बाप टीम में तो बहुत लोग होते हैं, प्लुरल माना जाएगा तो आर ले लेंगे, लेकिन आप ऐसा मत करना। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर, हमेशा क्या लेगा? इज लेगा। लेकिन इसके पहले अगर मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 लीजिएगा तो टीम्स लग जाएगा, लेकिन विदा नंबर लगाए ये हमेशा सिंगुलर में है और सिंगुलर वर्ब भी ले। ठीक, अब आते हैं कलेक्टिव नाउन के आगे, लास्ट वन, अवस्थेक नाउन। अवस्थेक नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वैसी नाउन
जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि महसूस कर सकते हैं अपने 5 सेंस ऑर्गन से, है ना। महसूस कर सकते हैं उसको, आंख से देख नहीं सकते, सेंस ऑर्गन भी है, आंख से देख नहीं सकते उसको, है ना, लेकिन महसूस कर सकते हैं बाय हार्ट, बाय स्किन उसे फील कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम अवस्थित नाम। जैसे लव को फील कर सकते हैं, है ना, महसूस नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। हेट नफरत को महसूस कर सकते हैं, भाईचारा को महसूस कर सकते हैं। हॉट यानी गर्म को महसूस कर सकते हैं। जब तक मोहली झुकाएंगे नहीं पता लगेगा गर्म है कि ठंडा है। ये सब सारे के सारे क्या है बोलो तो अवस्थित नाउन। एक और पॉइंट याद रखने वाला है कि अवस्थित नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिमिलर में रहता है और सिमिलर वर्ब लेता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ये वीडियो जरूर देखना आप, अगर मन ना हो तो भी जरूर देखना, एक बार जरूर देखना इस वीडियो को, आप बहुत कुछ नाउन के बारे में सीख जाओगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बुक्स आप स्टडी किए होंगे, लेकिन कोई बुक्स में ये नहीं लिखा होगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। ये आप नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल टर्म्स आगे प्रॉब्लम हो रहा है। आप नाउन को एक बढ़िया से पढ़ लो, आगे ग्रामर बिल्कुल ही स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो चलिए लास्ट में इस वीडियो को हम एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले जो है कि लेसन 4 के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंट एंड नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ये 3 चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक, और टेक केयर, बी हैप्पी,